मेरा आप सभी से एक सवाल है कि क्या सच में कोचिंग या ट्यूशन बहुत जरूरी है? यस सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि शास्त्री सर आप तो अपने ट्यूशन की प्रमोशन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि ट्यूशन का प्रमोशन का वीडियो है। ऑलरेडी आप लोगों की कृपा से ट्यूशन बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोचिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, पिछले 10-11 सालों से बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। पर मैं आपको इस चीज को एक बताना चाहूंगा, एक जनरल अवेयरनेस के रूप में बताना चाहूंगा कि भाई ट्यूशन या कोचिंग क्यों ज्यादा जरूरी है या क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों नहीं है, वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। पर मेरी बात पूरी आप जरूर सुनिएगा। तो जैसे बेटा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। सपोज करो कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी पकड़ लीजिए, जैसे बेंटली पकड़ लो, जैगवार पकड़ लो, BMW पकड़ लो, फरारी पकड़ लो, ऑडी पकड़ लो, कोई सी भी गाड़ी। तो आपको इतना तो पता होगा महंगी से महंगी गाड़ी को भी सर्विस स्टेशन जाना पड़ता है, सर्विस स्टेशन जाना पड़ता है। तो यहीं से पता चलता है बेटा, जितना भी बच्चा, जो भी बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ना चाहता है, जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो बेटा उसको इस सर्विस स्टेशन यानी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या ट्यूशंस में जरूरत पड़ती है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, मैं खुद स्कूल में मैं भी पढ़ाता हूं, पर ऐसा होता है बेटा वहां रेशो जो होती है थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो जब रेशो जब डिफरेंट हो जाती है तो उससे फर्क भी पड़ जाता है। फिर एक जब स्कूल की टाइमिंग होती है, मैं जरा भी नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, स्कूल को मैं जरा भी डोमिनेट या नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं चीज के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हाई द कोचिंग इंस्टीट्यूट आर फ्लरिशिंग मोर एज कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। ओके, द थिंग इज दैट या तो मैं क्या कह रहा था कि भाई कोचिंग जरूरी है या नहीं है। आप इसको अलग कर दीजिए, स्कूल जरूरी है या ट्यूशन जरूरी है। सर दोनों चीज जरूरी है, बिना स्कूल के ट्यूशन कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है। स्कूल जो है वो नींव है, स्कूल जो है वो जड़ है, और ट्यूशन ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं ये उसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो बिना अस्तित्व के कोई चीज मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा आप सभी जानते होंगे कोयला, कोयला तो आप सबने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो पढ़ा तो होगा। 9th-10th में आपने कोयले के ऊपर काफी कुछ पढ़ा होगा, लिग्नाइट, बिटुमिनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं। जो कोयला होता है वो अंगीठी के अंदर जब तक होता है तो बिल्कुल सुर्ख लाल होता है, जब अंगीठी के अंदर होता है बिल्कुल सुर्ख लाल होता है। पर जैसे इसको अंगीठी से बाहर निकालते हैं, जैसे जैसे इसको अंगीठी से बाहर निकालते हैं वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। तो बेटा ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जितने भी होते हैं या ट्यूशंस वगैरह जो होते हैं, वो एक तरह की अंगीठी है जिसमें बच्चा तपता किस चीज से? नॉलेज से। जब उसके अंदर नॉलेज आती है तो वो ब्राइट होता है, ब्राइटनेस आती है उसके अंदर जो बाहर दुनिया के सवाल उसके लिए रेडीमेड खड़े हैं उनको जवाब देने के वो लायक होता है। और जैसे उसको बाहर लाते हैं वो एकदम ठंडा पड़ जाता है। यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जितना आप तपोगे, जितना आप पकोगे सर, उतने सुर्ख लाभ होंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी दोगे, ठीक है ना। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। कईयों को ये एग्जाम्पल पकड़ में नहीं आ रहा होगा, भाई क्या सुर्ख लाल, क्या इधर दूर। चलिए एक और पकड़ते हैं। सपोज करिए आप ऐसी जगह में रहते हैं, आपका जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर है, यानी बहुत ज्यादा क्या है? ठंड है, बर्फ जमने के आसार है बिल्कुल। अगर आप बाहर चले गए तो आपका खून एकदम से जम जाएगा। अब ऐसे माहौल में अगर आपने घर के अंदर अलाव, जिसे बॉन फायर बोलते हैं, अलाव जला रखी है, तो बेटा जब तक आप अलाव के पास बैठे तो क्या आपको ठंड लगेगी? सर जरा भी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि वो अलाव की गर्मी आपको गर्म करेगी, वो अलाव की गर्मी आपको गर्म करेगी। अब एक काम करिए, धीरे धीरे उस अलाव से दूर होना शुरू करिए, धीरे धीरे उस अलाव से दूर होना शुरू करिए। आप क्या देखेंगे? आपको ठंड महसूस होने लगेगी। जितना आप दूर जाएंगे उतनी ठंड महसूस करेगी, ठीक है ना। तो उस अलाव से दूर जितना जाएंगे ठंड लगेगी, अलाव के जितना पास रहेंगे तो सर ठंड नहीं लगेगी। यानी कि भाड़ में जाए दुनियादारी, बाहर क्या मौसम है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 16 कुछ भी, -डिग्री जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब तक आप अलाव के पास हैं तब तक आपको कोई आंच नहीं आ सकती, जाको राकेश आएंगे मार सके ना कोई, ठीक है। तो उसी प्रकार जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होता है वो भी एक बॉन फायर का काम करता है। जब तक आप उसके नजदीक है, उससे जुड़े हुए हैं, उससे मिले हुए हैं, सर आपके अंदर ज्ञान की रोशनी जलती रहेगी, आप नॉलेजेबल रहेंगे, बाहर के सवालों को जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। बाहर के सवालों से मेरा मतलब है बोर्ड एग्जामिनेशन से या फाइनल एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। जब तक आप बाहर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं है सर, जवाब कैसे दे पाएंगे आप? सीधी सी बात है। और उस जवाब को देने के लिए सर आपको अंगीठी की जरूरत है, और अंगीठी जब जलेगी तो गर्म होगी, या गर्म होगी तो सर पूरा वातावरण आपके लिए बढ़िया कर देगी। तो इस बात से साफ पता चलता है कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशंस बहुत जरूरी है, पर इसमें आपका चुनाव सही होना चाहिए। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स
क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, मैं किसी की बुराई करने यहाँ नहीं बैठा हूं, सॉरी। हर एक टीचर अपने हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो डिपेंड करता है आपके लिए कौन बेटर है। एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो ट्यूशन इंस्टीट्यूट सारे बेटर होते हैं, स्कूल तो बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात लीजिए, सपोज करें आप बीमार पड़ते हैं, कई बार क्या होता है महंगी सी महंगी दवाई आपको असर नहीं करती है, और कई बार 10 रुपए की दवाई आपको असर कर जाती है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी दवाई सूट कर रही है, किसकी दवाई सूट कर रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि इंस्टीट्यूट कोई खास बढ़िया है, या कोई एक ही अच्छा है, या कोई एक ही बेकार है, या कोई ये बेकार है वो अच्छे, नहीं। सर जो सूट करता है आपको, यानी कि जिसकी बात आपको समझ में आती है, जिसकी बात आसानी से आप पकड़ लेते हो, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। थैंक यू। अब इसमें ज्यादा बहस मैं करना नहीं चाहूंगा। आई होप मेरा मैसेज आपको समझ में आया होगा। तो इसमें लापरवाही ना करें, आप जितनी जल्दी हो सके अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चुनाव करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि लॉकडाउन लंबा चलेगा। और सबसे मेन बात, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और घर पे रहे। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।